प्रिय मित्रों, डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक नई बीमारी की तरफ चल रहे हैं। अभी कोविड 19 का प्रकोप पूरी तरह खत्म नहीं माना जा रहा। तथाकथित रूप से ये महामारी है, लेकिन इसके साथ ही अगर आप ध्यान दें, एक और बात निकल के आ रही है जिसको हम लोग कहते हैं मंकी पॉक्स। पहले केरल में बच्चों में आई, कुछ कहीं आ रही है, अभी WHO इस पर कुछ कहना चाहता है, बच रहा है, वगैरह वगैरह। ये ठीक है। ये मंकी पॉक्स क्या है, कोई नई बीमारी आई है, क्या आई है, लेकिन इस मंकी पॉक्स के बारे में क्या कुछ हमारा इंटरनेट कहता है। मैं आपको इंटरनेट की रिपोर्ट से ये बताना चाहता हूं, ये क्या कहता है। अब ये आप जानिए, ठीक है गलत है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। देखिए, मैंने आपके सामने गूगल को सर्च किया और यहां पर मैं लिख रहा हूं, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्लोबल सिस्टम टू प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्ड टू कॉन्सिक्वेंसेस। आपके सामने वर्ड है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्लोबल सिस्टम्स टू प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्ड टू कॉन्सिक्वेंस। मैंने पीडीएफ लिखा क्योंकि इसकी पीडीएफ फाइल अभी आपके सामने आई, तो हमने इसको क्लिक कर दिया और हमारे पास ये फाइल्स आ गए। और ये NTI.org, NTI पेपर बायो TTX फाइनल PDF, ये हमारे पास एक रिपोर्ट आती है, आप देख सकते हैं। अब हम इस रिपोर्ट को जरा क्लियर करते हैं, क्लिक करते हैं, ये रिपोर्ट है क्या और ये कहती क्या है। तो थोड़ा सा हमारे पास एक PDF फाइल खुलती है, इसका भी थोड़ा मैं साइज बड़ा कर दूं ताकि आप आसानी से इसको देख पाए, क्योंकि अभी हमारा इस तरह आप देख पाएंगे। राइट, इस पर हम ऐसे बात करते हैं। अभी इधर आइए, देखिए 36 पेज की रिपोर्ट है ये, NTI पेपर है, नवंबर 2021 का है, लिखा हुआ आप देख सकते हैं, नवंबर 2021 का, NTI.org। इसको आप चेक करें तो विकिपीडिया पे या मतलब गूगल पे चेक कर सकते हैं NTI.org है क्या। आइए थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सिस्टम्स टू प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्ड टू हाई consequence biological threats, results from the 2021 tabletop exercise conducted in partnership with the Munich Security Conference। अब इसकी समरी देखिए, नीचे क्या लिखता है। ये मैं आपको महत्वपूर्ण कुछ चीजों को दिखाता रहूंगा, बाकी मेन चीज पर ले आऊंगा। समरी, इन मार्च 2021, आप ध्यान दीजिएगा, मार्च 2021 कोविड 19 इंडिया में शुरू हुआ। दरअसल 20 में, 19 में तो चाइना में शुरू हुआ, इंडिया में 20 में आया, और 21 के आते आते उसका बहुत विकराल रूप बताया गया उन गर्मियों में, मार्च अप्रैल में। लेकिन यहीं पर इन मार्च 2021 NTI पार्टनर्ड विद द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस टू कंडक्ट अ टेबल टॉप एक्सरसाइज ऑन रिड्यूसिंग हाई कॉन्सिक्वेंस बायोलॉजिकल थ्रेट्स। The exercise examined gaps in national and international biosecurity and pandemic preparedness architectures, exploring opportunities to improve prevention and response capabilities for high consequence biological events. This report summarizes the exercise scenario, याद रखिए वर्ड क्या दिया, exercise scenario, key findings from the discussion and actionable recommendations for the international community। ये कुछ रिपोर्ट इनकी बनी हुई है। इस पर चलते चलते आप माइंड में एक बात को और ध्यान रखिएगा कि हमारे को गवर्नमेंट को पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस ट्रीटी जो WHO ने दी है, जिसका कि आपको समय है कि अगस्त तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को साइन के लिए किया गया, और उसी समय तक नेशनल हेल्थ बिल भी आपके पास जो आने वाला है, वो दो चीजें इस मॉनसून सत्र में आने वाली है। और इसकी तरह डेट लाइन को आप देखिएगा, शायद आपको कुछ लगे। आइए, ये करने वाले लोग NTI.bio लिखा, बायो, नो प्रॉब्लम। तो हम आगे चलते हैं इसके सर। वी आर ग्रेटफुल टू ओपन फिलैंथ्रोपी, कोई होगा ग्रुप सर, द एक्सरसाइज एंड रिपोर्ट वुड हैव बीन पॉसिबल विदाउट देयर जेनरस सपोर्ट। मतलब कोई फिलैंथ्रोपिस्ट ग्रुप है जिसने ये दिया है। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, NTI का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव। अब इसमें लिखा है नॉन कमर्शियल, नो डेरिवेटिव, 4.0 इंटरनेशनल लाइसेंस। ओके, अब the views expressed in the publication do not necessarily reflect of those NTI board of directors or the institution in which they are associated।
ये जिस तरह हम डिस्क्लेमर लिख देते हैं कि जो इसमें रिपोर्ट है उसमें मेरी जिम्मेवारी नहीं है इत्यादि, उन्होंने लिख दिया। अब कंटेंट समाज देखिए, अब अबाउट दी एक्सरसाइज कब आ रहा है, एग्जीक्यूटिव समरी वगैरह आ गया, अबाउट दी एक्सरसाइज हमारे पास 8 नंबर पेज पर है, अबाउट दी एक्सरसाइज, राइट। अब हम एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं, ये कुछ एक्सरसाइज है। अब यहां लिखा है एक्सरसाइज सिनेरियो, इसको ध्यान से देखिएगा, अबाउट दी एक्सरसाइज, ये इन्होंने एक्सरसाइज करी है। और इसमें क्या लिखा है देखिए, इन मार्च 2021 एनटीआई कंडक्टेड टेबल टॉप एक्सरसाइज और रिड्यूसिंग हाई कॉन्सिक्वेंस बायोलॉजिकल थ्रेट्स, ये पुरानी बात ही है, लेकिन अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये देखिए, द exercise examine gaps in national and international biosecurity pandemic preparedness architectures and explored opportunities to improve capabilities of prevent and respond high consequence biological events. The exercise includes 19 senior leaders and experts from across Africa, Americas, Asia, and Europe with decades of combined experience in public health, biotechnology industry, international security, and philanthropy. ठीक है, अब ये बाद में एक्सरसाइज सिनेरियो क्या है इसको छोड़िए। अब इस एक्सरसाइज सिनेरियो के बाद जो इंपॉर्टेंट बात आपको यहां देखिए, द एक्सरसाइज वाज डिजाइन्ड फॉर participants to discuss requirement for international architecture related to science-based early assessments of emerging pandemic risk and timely international warning and alerts for potential pandemics। माने जो पैंडेमिक आने वाली है उसके बारे में आपको एडवांस में कैसे बता दिया जाए उसके ऊपर है। फिर देखिए, दी कंडीशंस टू विच टू ट्रिगर नेशनल पैंडेमिक रिस्पांस एक्शन, डिस्कस स्ट्रेटजीज वगैरह, ऑप्शंस टू रिड्यूस बायोटेक्नोलॉजी रिस्क, स्ट्रेंथन ओवरसीज ऑफ ड्यूअल बेस्ड बायोसाइंस रिसर्च, और ये एक्सप्लोर उसने करने के लिए कहा स्ट्रेंथन इंटरनेशनल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म टू बोल्स्टर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस, राइट। ये चलो एक रिपोर्ट है। अब इसकी कुछ डेट लाइन को हम देखते हैं तो हमें कुछ पता लगता है। ये तो हमारे पास पूरे वो लोग हैं जो इसको करने वाले हैं, अर्नेस्ट जी मोनेज वगैरह जो भी है पार्टिसिपेंट्स, अर्नॉल्ड बर्नर्ड, डॉक्टर बेथ कैमेरॉन, ये जो भी लोग हैं ये पब्लिक हेल्थ के लोग हैं। अब जरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, द डिस्कशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 सीक्वेंशियल मूव्स कॉरस्पॉन्डिंग विद सिनेरियो डेवलपमेंट, followed by a roundtable discussion of broader biosecurity and pandemic preparedness issue. The step-by-step approach, ध्यान दीजिएगा, by to revealing scenario developments reflected the limitations of information available to the real-world decision makers, as well as the resulting uncertainty associated with the pandemic of unknown origin. अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, सिनेरियो डिजाइन समरी, क्या बोलते हैं, सिनेरियो डिजाइन समरी। इस डिजाइन समरी में क्या है, देखिए, अटैक आएगा 15 मई 2022 को, देख सकते हैं यहां पर अटैक 15 मई 2022 को। अटैक किस चीज का है, मूव 1 अटैक आ गया थोड़ा सा। उसके बाद जून 5 को देखो क्या बता रहा है सिनेरियो, मूव 1 में सिनेरियो आ रहा है, क्या सिनेरियो है, मंकी पॉक्स आउटब्रेक इन ब्रीनिया 1421, 1421 केसेस, 4 मर गए। फिर लिखा है नो इंटरनेशनल वार्निंग्स और एडवाइजरीज। फिर लिखा की इश्यूज क्या होंगे, द इंटरनेशनल अलर्ट एंड वार्निंग सिस्टम्स, ये हमारे की इश्यूज है, बेनिफिट्स ऑफ एंड नीड टू अर्ली रिस्क असेसमेंट, ये हमारे पास जून 5 2022 का चक्कर है। और आगे चलते हैं सर, जनवरी 10 2023 को देखिए क्या बताता है, ये कहता है सिनेरियो दूसरा आ गया, 83 कंट्रीज अफेक्टेड, 70 मिलियन केसेस, 1.3 मिलियन डेथ, 13 लाख लोग मर गए, 7 करोड़ लोग इफेक्ट हो गए। मंकी पॉक्स इंजीनियर टू बी वैक्सीन रेजिस्टेंट। अब दूसरी बात देखो यहां आगे, मंकी पॉक्स वैक्स इंजीनियर किया गया वायरस है और जो वैक्सीन से इस पर कोई असर नहीं होगा, पहले ही मान लिया गया। फिर आएगा नेशनल रिस्पॉन्सेज इफेक्ट्स ऑफ अर्ली एक्शन, क्या क्या करनी चाहिए। अब आएगा इंटरनेशनल सप्लाई चेन चैलेंजेस। इंटरनेशनल सप्लाई चेन का मतलब सप्लाई चेन जो एक जगह से दूसरी जगह चीजें जाती है उनको रोकना, मतलब इसमें ट्रांसपोर्टेशन रोकना, एयरक्राफ्ट रोकना, फ्लाइट रोकना वगैरह वगैरह, जो आपके नेशनल हेल्थ बिल में भी है। इसके बाद कहता है की इश्यूज क्या है, बेनिफिट्स ऑफ प्री डिटरमाइंड ट्रिगर्स फॉर नेशनल रिस्पॉन्स, इंटरनेशनल सप्लाई चेन चैलेंज अब कैसे मेंटेन रखनी है, ये इनके पास चैलेंज आएगा। आज से साल भर बाद की एक डेट दी गई है, मई 10 2023। इसमें सिनेरियो बताया 480 मिलियन केसेस, 27 मिलियन डेथ, रिवोल्यूशन ऑफ टेरर, ग्रुप ओरिजिन्स, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सिविलियन बायोलैब। अब ये आ गया इन्फिल्ट्रेशन ऑफ बायोलैब।
बायोसिक्योरिटी एंड गवर्नेंस ऑफ ड्यूअल यूज बायोसेंस सब सेम में आ जाएगा। और दिसंबर 1 2023 माने अगले साल, 1.5 साल बाद क्या सिनेरियो बनने वाला है ये आपके सामने लिखा है। 3.2 बिलियन केसेस, 3.2 बिलियन, आपको मालूम है 1 बिलियन 100 करोड़ होता है। 320 करोड़ का केस हो जाएगा, 271 मिलियन डेथ, 2 करोड़ 71 लाख लोगों की डेथ। Global differences in national response contribute to significant valuable outcomes. International financing of pandemic preparedness measure to strengthen national pandemic preparedness. ये पूरा सिस्टम आपके पास दिसंबर 1 2023 तक का ये लिखा हुआ। अब ये नीचे आप पढ़ भी सकते हैं क्या क्या मूव लिखी है, क्या क्या होने वाला है, ये पूरा लिखा है। फिर लिखा है कार्डस डेथ, ड्रैनमा डेथ्स, प्रोजेक्ट डेथ्स, ये सब लिखा हुआ है। ये पता नहीं रिपोर्ट बनाई किसने, क्यों बनाई, लेकिन एक रिपोर्ट इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है एनटीआई की। तो अब हम जरा एनटीआई भी स्टडी करते हैं क्या, आइए एनटीआई को हम स्टडी करते हैं। व्हाट इज एनटीआई? ठीक, आपके सामने एनटीआई लिखा हमने, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव। अब ये है क्या, आई इसको चलिए विकिपीडिया में खोलते हैं। विकिपीडिया में बताता है आपको, ये देखिएगा, ये 2020 फॉर्मेशन ही 2001 में हुआ, 21 साल पहले। ग्लोबल मिशन क्या है? एनडीटी हैज एंगेज डेवलपिंग, शेपिंग, इंप्लीमेंटेशन न्यूक्लियर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स इन एडिशन टू बिल्डिंग ग्लोबल अवेयरनेस, एंगेजेस इन मॉडल प्रोग्राम्स टू इंस्पायर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एफर्ट्स टुवर्ड्स न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल थ्रेट प्रोडक्शन। ये इन थ्रेट की बात हो रही है, बायोलॉजिकल थ्रेट की बात हो रही है, न्यूक्लियर पावर की बात हो रही है। और इस समय मतलब यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, बायोलॉजिकल थ्रेट सामने आ रहे हैं, उस पर कोई अभी चक्कर नहीं है, लेकिन ये वर्क इसका चल रहा है। आप इसको डिटेल में यहाँ पढ़ भी सकते हैं, इसको चलाने वाले लोग कौन हैं आप इसको देख सकते हैं। आप ये सारे लोग जो अमेरिका के बैठे हुए हैं, यूके के बैठे हैं, टेड टर्नर, आपको पता ही ये वाला आदमी, ये चलने वाला आदमी है टेड टर्नर, जिसके पास आज की तारीख में शायद 40 लाख एकड़ जमीन है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस एक्सरसाइज के अंदर जुड़े हुए हैं, एनटीआई का स्टाफ है, आप इसको देख सकते हैं। एनीवे, जो इंटरनेट पर अवेलेबल था मैंने आपके सामने वो रखा, क्या गलत क्या ठीक, ये निर्णय आपके ऊपर है। धन्यवाद।